नीचे जो है ये महिलाओं के लिए वस्त्र चेंज करने के लिए रूम बनाया गया था। वस्त्र चेंज करने वाला जो रूम था वो पूरा डूब चुका है। आप सामने देख सकते हैं गंगा के पेड़ का पूरा लट्टा बहते हुए भी जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली 2 दिन की बरसात के बाद आज हरिद्वार में थोड़ी सी धूप निकली है और आज मौसम साफ है। लेकिन 2 दिन की बरसात ने हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नील धारा है जहाँ पर गंगा का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और गंगा में नदी के अंदर बड़े बड़े पेड़ भी बहते हुए आ रहे हैं। तो अभी गंगा का क्या हाल है, हर की पौड़ी पर कैसा माहौल है, आपको पूरा दिखाएंगे इस वीडियो में। और आपको साथ में दिखाएंगे नमामि गंगे घाट, जहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि घाट की सीढ़ियाँ और जो महिला घाट वगैरह वहाँ पर बनाए हुए थे महिलाओं के ड्रेस चेंज करने के लिए, वो भी सब डूब चुके हैं। सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और साथ में हरिद्वार में जो कांवड़ यात्रा चल रही है वो किस तरह का माहौल है हरिद्वार में, बरसात से उसके ऊपर कुछ असर पड़ा है या नहीं, कांवड़ियों का जोश कैसा है, वो बरसात से कम हुआ या बढ़ा है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। तो आप देख सकते हो ये है चंडी घाट का पुल और यहाँ से कांवड़िए लगातार अपनी कांवड़ लेकर इधर निकल रहे हैं, अपने अपने स्थानों पर निकल रहे हैं। जय भोलेगी, जय भोलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर भोले के भक्त 4-4 कलश की कांवड़ लेकर जय भोले की बोले। भैया कहाँ से आए हैं बोले आप? बोले रामपुर से आए हैं आप। और ये रामपुर जाएगी कांवड़ आपकी? तो आपको कितने दिन लग जाएंगे यहाँ से पहुँचने? यहाँ से ऐसा मान के चलो क्या हम 21 तारीख को पहुँचेंगे। 21 तारीख में? यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है लगभग? यहाँ से 230 करीब पड़ेगा। 230 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। और ये कलश आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कलश हैं जिनकी इन्होंने कांवड़ बनाई हुई है। 8 कलश लगाए हुए हैं। तो इसमें कितना जल होगा लगभग? जल ऐसा मान के चलो क्या 65 से 70 बता रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा जल हो सकता है क्योंकि बड़े कलशों का जो आपको साइज़ लग रहा है, साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भोले की भक्ति की शक्ति है कि इतना वजन उठाकर भी लोग इतनी दूर तक जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 230 किलोमीटर पड़ता है जहाँ पर ये जा रहे हैं। और वजन इन्होंने बताया है कि लगभग 65 से 70 किलो वजन इन्होंने उठाया हुआ है। लेकिन मुझे देखकर लग रहा है कि वजन इसमें ज़्यादा हो सकता है। इतनी दूर जा रहे हैं, ये केवल भोले की शक्ति, भोले की कृपा है, भोले का आशीर्वाद है जो इतना वजन उठाकर भी लोग इतनी दूर तक जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं नमामि गंगे घाट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितनी ज़्यादा चहल पहल है क्योंकि सावन का महीना है जैसा कि आपको पता है। इस समय हरिद्वार में आप किसी भी घाट पर चले जाओ वहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी। अभी आपको घाट के अंदर लेकर चलते हैं। अब आपको कराते हैं माँ गंगा के दर्शन। कल की बारिश के बाद आप खुद देख सकते हैं कि गंगा का जलस्तर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। फिलहाल अभी आपको हरिद्वार में किसी भी घाट पर आप चले जाओ इसी तरह की भीड़ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप गंगा का बहाव देख सकते हैं कि बहाव कितना ज़्यादा है। और आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये चबूतरा सा दिखाई दे रहा है, ये चबूतरा असल में इसके नीचे जो है ये महिलाओं के लिए वस्त्र चेंज करने के लिए रूम बनाया गया था। लेकिन अभी पहाड़ों पे क्योंकि बारिश हुई, हरिद्वार में भी कल पूरे दिन बारिश हुई है, इसकी वजह से जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो जो रूम था चेंज करने के लिए, वस्त्र चेंज करने वाला जो रूम था वो पूरा डूब चुका है। और पानी आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है। वरना यहाँ से लगभग 15 से 20 फीट आगे तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये जो चेंजिंग रूम आपको दिखाई दे रहा है इसके आगे तक सीढ़ियाँ थी, उसके आगे घाट था। लेकिन अभी जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं गंगा के अंदर लकड़ी, पेड़ का पूरा लट्टा बहते हुए भी जा रहा है। आप देख सकते हो गंगा में आपको दिखाई देगा जो, मतलब जल स्तर अभी इतना तेज है, बहाव इतना ज़्यादा है कि पहाड़ों से बड़े बड़े पेड़ भी बहते हुए आ रहे हैं। जल स्तर इतना बढ़ने के बाद भी शिव भक्तों का जोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। आप देख सकते हो गंगा में शिव भक्त अभी भी डुबकियां लगाते हुए। आप देख सकते हो क्योंकि इस समय भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है और गंगा का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर पुलिस की तरफ से पुलिस वाले भी हमारे जो रक्षक अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उनको बचाने के लिए यहाँ पर हमारे बिल्कुल पुलिस के लोग भी तैनात हैं उत्तराखंड पुलिस की तरफ से। बरसात के बाद आज कुछ ऐसा हाल है हरिद्वार की नमामि गंगे घाट का। आप देख सकते हो गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, फिर भी शिव भक्त लगे हुए हैं गंगा में स्नान करने के लिए, कावड़ भर रहे हैं। इसके बाद आपको लेकर चलते हैं हर की पौड़ी और आपको दिखाते हैं हर की पौड़ी पर फिलहाल कैसा हाल है। लड्डू का बोले 10 की 4। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हर की पौड़ी के रास्ते पर। हम अभी खड़े हैं तिरछे पुल पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है CCR टावर। और अब यहाँ से चलते हैं, आपको हर की पौड़ी की तरफ लेके चलते हैं। घंटाघर का हाल दिखाते हैं आपको इस समय कैसा माहौल है घंटाघर का। तो दोस्तों अभी हैं हम तिरछे पुल पे और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कावड़िए जोर शोर से अपनी कावड़ उठा रहे हैं। भीड़ भाड़ आपको काफ़ी दिखाई देगी इस समय।
क्योंकि अब से आज तारीख है 7 तारीख और आज के बाद यहाँ पर भीड़ भाड़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद अभी तक जो थे वो पैदल कावड़ी चल रहे थे, इसके बाद जो है अब 1 या 2 दिन बाद डाक कावड़ वाले शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ग्रुप आता है उनका और उसके बाद वो पूरी अपनी टीम के साथ जल को भागते भागते लेकर जाते हैं और वो अपनी कावड़ ले जाने के लिए टाइमिंग उनकी सेट रहती है कि हमें इतने घंटे के अंदर कावड़ अपने हरिद्वार से अपने स्थान पर लगानी है। ये आप देख सकते हो पैदल कावड़ 4-4 मटके वाली, और ये आपके सामने धनुष पुल, ये गंगा का नज़ारा। तो भाई आप ये देख सकते हो अभी भी इस तरह की कावड़ें चल रही हैं जो पहले काफ़ी प्रचलन में थी। अब क्या है, अब ये देखने को मिल रहा है जैसे इस तरह की, जैसे सामने भोले के भक्त कावड़ लेके आ रहे हैं 4-4 मटके लगाकर, और एक ये हमारे भाई टोकरी वाली कावड़ भी ले जा रहे हैं। पहले अधिकतर हुआ करता था, आज से 10-12 साल पहले इसी तरह की कावड़ आपको देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले कुछ 7 से 8 साल में ये देखने को मिल रहा है कि अब ये एक प्रचलन सा बन गया है। भोले ये 8-9 कलश वाली कावड़ लेकर आते हैं, 4 इधर 4 इधर, जो कि काफ़ी हैवी हो जाती है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये जैसे पुरानी तरह में ये कावड़ चलती थी, तो अभी भी भोले इस तरह की कावड़ लेकर जा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं घंटाघर पे, ये घंटाघर का घाट है। तो दोस्तों ये है गंगा का किनारा, यहाँ पर गंगा में आपको जल कम दिखाई दे रहा है फिलहाल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है गंगा जी। आप लोग सोच रहे होंगे कि गंगा में इस समय यहाँ पर जल कम क्यों है, जबकि हरिद्वार में कल पूरे दिन मूसलाधार बारिश हुई है। यहाँ पर गंगा में जल कम क्यों दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको जो पीछे शिव जी की मूर्ति दिखाई देगी, वहाँ पर भीमगोड़ा बैराज बना हुआ है, जहाँ पर सारा का सारा जल जो भी पहाड़ों से ऊपर आता है, सारा जल वहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। और क्योंकि हरिद्वार में अभी फिलहाल कावड़ का मेला चल रहा है, हरिद्वार में बड़ी संख्या में कावड़िए गंगा स्नान करने आए हुए हैं, तो यहाँ पर उतनी मात्रा में ही जल छोड़ा जाता है जितना कि कावड़ी को स्नान करने के लिए पर्याप्त हो। बाकी एक्स्ट्रा जो भी जल होता है, ज़्यादा मात्रा में जल, वो नीलधारा में छोड़ दिया जाता है। हर की बॉडी पर केवल उतना ही जल छोड़ा जाता है जितना कि यहाँ पर कावड़ियों को स्नान करने के लिए पर्याप्त हो। तो मैं आपको वहाँ ले जाकर भीमगोड़ा बैराज भी दिखाऊंगा कि वहाँ पर इस समय जल के स्तर कितना है, और यहाँ पर हर की बॉडी पर जल स्तर जो कम है वो इसी वजह से कम है। तो वीडियो में बने रहे। अभी आपको दिखाते हैं हर की बॉडी, घंटाघर, उसके बाद लेके चलेंगे आपको भीमगोड़ा बैराज। तो अभी जितनी भीड़ भाड़ है, अब आने वाले दिनों में यहाँ पर भीड़ भाड़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आज के दिन मुझे इस तरह की जो कावड़ें, ये पहले 2 टोकरी वाली कावड़ चलती थी, ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन इससे पहले दिख रहा था कि जो बड़े बड़े कलश लेके आ रहे थे लोग, कावड़ की संख्या ज़्यादा थी। ये कावड़ आप देख सकते हैं, जैसा कि हम अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, पहले इसी तरह की कावड़ ज़्यादा चलती थी और अभी भी इसी तरह की कावड़ यहाँ पर भैया सिंपल ही चलेगी, जैसे सिंपल है, अच्छी है, आसान है, हाँ जी, सबसे अच्छी है। लेकिन आजकल जो दिखाई दे रहा है कि आज आप देखोगे अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल भर के 4-4 मटके लगा के क्या बात है, वो सिर्फ ये है कि मैंने उठाया 10 किलो, तुम उठाओगे 20 किलो, वो तुम उठाएगा 30 किलो। ये मतलब सिर्फ एक होड़ होती है कि हम इससे ऊपर उठाएंगे, लेकिन कुछ नहीं परेशानी होती है, रास्ते में फेंके जा रहे हैं उसे। ये तो बात है, क्या फायदा होगा, ये तो बात है। अपने मन में श्रद्धा होगा, कैसे भी लेके जाओ, ये तो बात है। सबसे अच्छा है, बिल्कुल सिंपल। हाँ, ये वाली कावड़ जो है, ये वाली कावड़ ये है कि उठाने में भी आसान है, बाकी आप जहाँ तक ले जा सकते हो आपको चाहिए। लेकिन ये तो होड़ा सा कोई कितने ठहरा, कोई कितना नहीं चलेगी ऐसे, सबको मन से यही रहेगा, इसको आसान रहेगा, अच्छी भी सुरक्षित, सच्ची सबसे अच्छी लगती है भी फायदा। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारे साथ कुछ भोले के भक्त और जुड़े हुए हैं, साथ में ये डाक कावड़ लेकर आए हैं और इनसे बात करते हैं। बोले कहाँ से आए हो आप? ये कहाँ पर पड़ता है? हिसार से आए हुए हैं। हिसार से आज पहुँचे आप हरिद्वार? नहीं, परसों के परसों से आए हुए हैं। तो आप अब यहाँ से कब निकलने वाले हो? 10 को निकलेंगे, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे निकलोगे और आप कब तक? 11 तारीख का तो जल है, तो 18 घंटे की डाक कावड़ है आपकी, 19 घंटे की। तो सुबह निकल के आपको 10 तारीख में निकल के 11 तारीख में वहाँ पहुँचना है, जल चढ़ाना है। तो कितने लोगों का ग्रुप है आपका? 18 जने हैं आपके? 16 जने हैं जी। 16 जने हैं? 16 जने दौड़ते दौड़ते आप लेके जाओगे। कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 350। तो देख सकते हो आप, 350 किलोमीटर जाना है इनको, और 19 घंटे का समय लिया है इन्होंने। डाक कावड़ लेके आए हैं, 19 घंटे के अंदर इन्हें 350 किलोमीटर दौड़ते हुए जाना है। तो आपका ये होता है कि 200-300 मीटर दूर दूर तक एक एक बंदा खड़ा हो जाता है, और जो जल होता है वो जल उसमें भर के ले जाके आप एक एक आदमी को पास करते रहते हो।
अच्छा, तो आप 19 घंटे में पहुंच जाओगे। तो आप पहली कावड़ है आपकी या इससे पहले भी लेके आए हो? पहला भी लेंगे, इससे पहले भी लेके। ये कौन सी कावड़ है आपकी? मेरी चौथी है। ये आपकी चौथी कावड़ है। बाकी आप लोगों की 3 लीजिए। अच्छा, आप साथ ही आते थे सारे, तो तीसरी चौथी कावड़ है आपकी। चलो बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी कावड़ के लिए, जय बोलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो सब लोगों की अलग अलग तरह की सोच होती है। अभी हमने इनसे बात करी तो इन्होंने बताया कि जो पहले टोकरी वाली कावड़ थी वो कावड़ ज़्यादा सही है, वो अपने स्थान पर ले जाने में ज़्यादा आसानी होती है। और आजकल जो 4-4 मटके 8-8 मटके लेकर जाते हैं, जो ज़्यादा भारी कावड़ होती है, उसे ले जाने में तकलीफ तो होती है लोगों को। तो सबकी अपनी अपनी राय है हमारी तरफ से। तो भाई जो ले जा रहा है, जल ले जा रहा है, अगर वो 100-200 किलोमीटर तक दूर एक कैनी में भी चले जा रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी दूर चलना ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी अगर लोग इतना 100-100 लीटर जल भर के ले जा रहे हैं तो वो तो वाकई में ही उनके ऊपर भोले की कृपा है। और जैसे भी लोग इतनी दूर तक जा रहे हैं, ये भोले का आशीर्वाद है जो इतनी दूर दूर तक जल भर कर ले जाते हैं। तो आप इस समय घंटाघर पर भीड़ देख सकते हैं। भीड़ तो काफ़ी बड़ी संख्या में है इस समय, क्योंकि कल पूरा दिन बारिश में चला गया था। कल पूरे दिन बारिश होती रही है और आज सुबह से मौसम अच्छा है, ज़्यादा धूप तो नहीं है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। और आज भीड़ हर की पौड़ी पर बहुत ज़्यादा है। ये आपके सामने घंटाघर और आप भीड़ देख सकते हो। और ये डाक कावड़ निकल चुकी है, सीटी बजाते हुए निकल रहे हैं यहाँ से जल भर के। ये देख सकते हैं जो हाथ में इन्होंने जल लिया हुआ है, ये ही मेन जल होता है। और ये पूरे लोगों का ग्रुप होता है इनका, लगभग 20-30 लोग उस जल को लेकर आते हैं। और उसके बाद यहाँ से दौड़ते हुए तक जहाँ पर इनका घर होता है, जहाँ इन्होंने मंदिर में बोला हुआ होता है कि हमें यहाँ पर जल चढ़ाना है, वहाँ ले जाकर उस जल को चढ़ाते हैं। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हो, ये है हर की पौड़ी। सामने आपको गंगा जी बहती हुई दिखाई देगी। भोले के भक्त गंगा में डुबकी लगाते हुए जय। और यहाँ पर भोले अपनी कावड़ लेकर अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करने को तैयार। तो दोस्तों मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, यही यहाँ पर मुख्य माँ गंगा का मंदिर है। और इसी के नीचे ही यहाँ पर ब्रह्मकुंड जो है, जिसमें कहा जाता है कि जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन के बाद अमृत का कलश लेकर भागे थे, तो हरिद्वार के अंदर जो अमृत की बूंद गिरी थी, जिस वजह से हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, यही वो ब्रह्मकुंड है जिस स्थान पर वो अमृत की बूंदें गिरी थी। इसी का ही बहुत महत्व है। कहा जाता है कि ब्रह्मकुंड के अंदर आकर अगर कोई स्नान करता है तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं घंटाघर का और आगे का हाल। तो दोस्तों आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पर भक्तों के ऊपर आस्था किस तरह से सवार है। आपको एक बहुत अच्छा सीन दिखाते हैं सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिव भक्त अपनी कावड़ तैयार करके यहाँ पर हर की पौड़ी के उन्होंने कैसी धूम मचाई हुई है। यहाँ से ये काफिला और शिव भक्त इस समय भोलेनाथ की भक्ति में मग्न है और बम बम भोले के नारे लगा रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं भैया से। भैया कहाँ से आए हैं आप? गुरुद्वारा साहिब डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब से। ये पंजाब का ग्रुप है जो यहाँ पंजाब से लोग यहाँ पर हरिद्वार में कावड़ लेने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ से आप ये कैसी कावड़, आप डाक कावड़ लेकर आए हैं? ये डाक कावड़ का ग्रुप है, इनका डाक कावड़ लेकर आए हुए हैं। तो कितने लोग हैं आपके ग्रुप में? हमारे पास 25 लोग हैं। 25 लोगों का ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब जो टाइम है, अब हरिद्वार में ज़्यादा डाक कावड़ें ही चलेंगी। अब ज़्यादा मात्रा में डाक कावड़ें आएंगी, तो अब भीड़ आज से और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये ग्रुप आपके सामने जो खड़ा है, डाक कावड़ लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ से कितने समय में आप कब निकलेंगे और आपको कितना समय लगेगा यहाँ से आपके जो आपका क्षेत्र है वहाँ पहुँचने में? आज चलेंगे 7 तारीख को, हम 11 तारीख को पहुँचेंगे सुबह 7 बजे। आज में दिन पहुँच जाएंगे। आज शाम को आप यहाँ से निकलेंगे और 11 तारीख में आप अपने किस जगह बताया आपने? गुरुद्वारा साहिब डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब। यहाँ से कितना दूर पड़ता है ये? करीब 450 पौने 500 करीब। 450 किलोमीटर है जैसा कि आप सुन रहे हैं। यहाँ से 450 किलोमीटर पड़ता है और 450 किलोमीटर यहाँ से ये 25 लोगों का ग्रुप बताया। 25 लोग हैं जो कि डाक कावड़ लेकर जाएंगे और यहाँ से दौड़ते हुए इनको जाना है। कितने घंटे का समय तय करा है आपने? लगभग 4 दिन और 4 दिन। लगभग 4 दिन, यानी कि 72 घंटे, 72 से 80 घंटे का इन्होंने समय बताया कि इतने समय में इनको यहाँ से डाक कावड़ लेकर जानी है।
तो ये आपकी कौन सी डाक कावड़ है? पहली बार आए हैं, ऐसा पहले भी आते? 36वीं डाक कावड़ बता रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, जैसे कि हमारे दर्शक भी देखकर बताएंगे ना। पिछली बार चल रहे हैं हमारे टाइम टू टाइम। अच्छा, तो मतलब जो है कि इनके ये परिवार से ही, बड़ों से ये बात, ये डाक कावड़ चलती हुई आ रही है। पहले इनके एक साल में 2 बार आते हैं। एक साल में 2 बार आते हैं, जो 2 बार कावड़ का मेला लगता है फरवरी और सावन में। अच्छा, ये एक साल के अंदर 2 बार कावड़ लेने आते हैं, तभी 36, मतलब कि आप लगभग 18 साल से तो आ ही रहे हैं यहाँ पर हरिद्वार के अंदर कावड़ लेने के लिए। तो अभी आपकी आज शाम को आप निकलने वाले हैं, तो आपकी यात्रा यहाँ से जहाँ भी आप जा रहे हैं पंजाब में, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जयकारा लगा दीजिए। जयकारा वीर बजरंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रुप तैयार है यहाँ से निकलने के लिए अपने स्थान पर जहाँ पर इनको जाना है। हमारी तरफ से इनको बहुत शुभकामनाएं। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको दिखता रहेगा अलग अलग ग्रुप, अलग अलग तरह से लोग कावड़ लेकर यहाँ से अपने अपने स्थानों पर जाते हैं। तो दोस्तों, भक्ति की मस्ती ऐसी है जिसमें एक बार इंसान अगर खो जाता है तो फिर वो भूल जाता है कि वो यहाँ इस धरती पर भी है। फिर वो सीधा शिव से लगन लगा लेता है और फिर वो उस परमार्थ तत्व से जुड़ने के बाद वो ऐसी मस्ती में खो जाता है कि उसे फिर दुनिया के सुख का उस समय ध्यान नहीं रहता। तो ऐसे ही जैसा हमने आपको दिखाया, ऐसे ही लोग अभी शिव की भक्ति में खोए हुए थे। तो दोस्तों, अभी एक शिव भक्त हमारे साथ और जुड़े हुए हैं जिनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और कहाँ पर कावड़ लेकर जाएंगे। जय बोले कि बोले? जय बोलेगी। तो बोले कहाँ से आए हैं आप और कहाँ लेकर जाएंगे कावड़? दिल्ली से आए हैं हम लोग और हमारे यहाँ शिव मंदिर है, हम शिव मंदिर में जल चढ़ाएंगे। और मैं 2009 से आ रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा। और जो पहले जहाँ पूजा पाठ होती थी, अब नहीं है पूजा पाठ। अच्छा। जैसे कल मचा दिया है जी। जैसे इतना पहले नहा धो के पूजा करते थे जी। अब तो आते हैं नहा धो के, नहाया ना धोया चलते बनते हैं। अच्छा। मेरी हाथ धो के विनती है सारे कांवड़ियों से, नहा धो के पंडित जी से पूजा करवा के, पंडित जी नहीं है अपने आप सही तरह से पूजा पाठ करवाओ, फिर जब कावड़ उठाओ। नहीं, देखने को मिल रहा है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी काफ़ी सारे शिव भक्त हैं जो कि 4-4 मटके, 8-8 मटके, यानी कि काफ़ी 100-100, 150 किलो की कावड़ भी लेकर जा रहे हैं वो भी उनकी भी भक्ति है, उनकी भी आस्था है। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो दिखावा है, थोड़ा सा जल भी चढ़ाओगे ना वो भी भगवान को मंजूर है। आप बताओ इतना कैन लेके जा रहे हैं, इतना सब कुछ लेके जा रहे हैं, तो घुटने में कुछ हो गया, कमर में कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? भगवान तो नहीं जिम्मेदार है ना? नहीं, भगवान तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मैंने और भी लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा कि हमारी आस्था है। कोई अगर एक लोटा जल भी चढ़ा रहा है या फिर कोई 150 किलो भी लेके जा रहा है तो जल ही है, लेकिन जो लोग लेकर जा रहे हैं वो कहते हैं कि हमारी आस्था है, हम इतना जल लेके जा रहे हैं। स्वच्छता तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाकी आपकी एक बात मुझे सबसे ज़्यादा सही लगी कि आपने कहा कि घाट पर जब आते हैं तो साफ़ सफाई और गंदगी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, तो इसके लिए तो मैं भी कहूँगा कि मैंने भी देखा है कि गंगा घाटों पर शिव भक्त आते तो हैं, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो आप हमारे पीछे भी देख सकते हो, यहाँ पर ये कूड़े के कचरे के ढेर भरे हुए रखे हुए हैं। और ऐसा ही मैं आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ पर शिव भक्तों ने हर की बॉडी पर जो पुराने वस्त्र होते हैं वो वस्त्र भी अपने यहीं त्याग दिए हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, वो तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आदमी कोई 150-200 किलोमीटर तक पैदल भी जा रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद शिव भक्त इतना वजन उठाकर लेकर जाते हैं तो वो तो वाकई में ही इसका कोई जोड़ नहीं है। लेकिन फिर भी जो साफ़ सफाई है उसके बारे में थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पर जो शिव भक्तों के पुराने वस्त्र हैं वो पुराने वस्त्र यहीं घाट पर ही छोड़ दिए हैं। तो जब आप गंगा नदी पर आस्था लेकर आए हो, गंगा को माँ मानते हो, तो फिर यहाँ पर आपको साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती, अगर इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो घंटाघर पे आपने देखा कि अभी इस समय कितनी भीड़ है, कैसी स्थिति है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गंगा के किनारे और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी गंगा की साइड और आप सामने देख सकते हैं कि गंगा नदी के अंदर कोई बड़ा सा विशाल पेड़ गंगा में पानी के बहाव में बहकर आया हुआ है। पेड़ पूरा हरा है, यानी कि आज या कल में ही गंगा में बहकर आया हुआ है। तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि कल हरिद्वार के अंदर पूरे दिन बारिश हुई है, उसके बाद भी यहाँ गंगा नदी में जल स्तर इतना कम क्यों दिखाई दे रहा है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जल स्तर बढ़ा रहा होगा। तो आपके सामने ये पेड़ गंगा में बहकर आ गया है और सामने आपको माँ गंगा की मूर्ति दिखाई दे रही है। इसके पीछे जो आपको नीले नीले दिखाई दे रहे हैं वो है भीमगोड़ा बैराज। भीमगोड़ा बैराज के अंदर जो है कि यहाँ सारा पानी स्टोर कर दिया जाता है। जितनी भी हरिद्वार में बारिश हुई है, ऊपर से पहाड़ों का पानी जितना भी आता है वो सारा का सारा पानी भीमगोड़ा बैराज के अंदर स्टोर कर दिया जाता है।
और इस धार में केवल उतना पानी छोड़ा जाता है जितना कि यहाँ पर यात्रियों के नहाने के लिए पर्याप्त होता है। तो जब यहाँ ज़्यादा पानी चला होगा तो आपके सामने जो ये पेड़ पड़ा हुआ है, ये गंगा में जल के बहाव में बहता हुआ यहाँ पर आ गया। तो फिलहाल अभी उतना ही पानी यहाँ गंगा में छोड़ा गया है जितना कि यहाँ पर मेले के अंदर आए श्रद्धालुओं के नहाने के लिए पर्याप्त है। बाकी जल जितना भी है वो सारा का सारा भीमगोड़ा बैराज में स्टोर करके वहाँ से नील धारा में छोड़ दिया गया है। बाकी यहाँ पर अभी ऐसा ही है। और अब आपको यहाँ से लेकर चलेंगे भीमगोड़ा बैराज पर, वहाँ की भी स्थिति आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर इस समय कितना जल स्तर है, कितना जल बढ़ा हुआ है, और आपको दिखाएंगे सड़कों का भी इस समय कैसा हाल है, सड़कों पर कितनी भीड़ है। तो दोस्तों इस समय पूरा घंटाघर फिलहाल शिव भक्तों से भरा हुआ है। आपको कहीं कहीं थोड़ी बहुत जगह दिखेगी, वरना हर जगह यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ ही दिखाई देगी, क्योंकि इस समय मेला पूरे जोरों पर है और आने वाले समय में भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं एक ये ग्रुप जो कि साइकिल से कावड़ लेने हरिद्वार आए हुए हैं। घंटाघर पर ये साइकिलें खड़ी हुई हैं, ये साइकिल से अपने स्थान पर यहाँ से कावड़ लेकर जाएंगे। तो ऐसे ही कई रूप हैं, कई तरह से लोग हरिद्वार में कावड़ लेने आते हैं। कोई कंधे वाली कावड़ लेकर जाता है, कोई जैसा कि आपने देखा कि 8-8 मटके लोगों ने लगाए हुए थे, 4 इधर 4 उधर। तो सबकी अपनी श्रद्धा है, कौन किस तरह से कावड़ लेकर जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो घंटाघर पे इस समय शिव भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और आने वाले जो दिन हैं, आने वाले दिनों में और ज़्यादा संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि अब 11 तारीख का जल है और 11 तारीख के बाद अब जो दिन रह गए हैं, इन दिनों में डाक कावड़ वाले वक्त ज़्यादा चलते हैं, डाक कावड़ ज़्यादा चलती है, जिसमें कि 25-30 लोगों की संख्या में एक कावड़ लेने के लिए लोग आते हैं। तो अब जो है हरिद्वार के अंदर डाक कावड़ आना शुरू हो जाएंगी, और उम्मीद यह है कि अभी जितनी भीड़ आपको हर की पौड़ी पर घंटाघर पर दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा भीड़ आपको घंटाघर पर दिखाई देने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको हर की पौड़ी और घंटाघर का हमने पूरा हाल दिखा दिया है कि इस समय यहाँ पर कैसी भीड़ है, कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर भोलेनाथ के भक्तों की संख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है। बाकी अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ से भीमगोड़ा बैराज, और आपको दिखाते हैं सड़कों का हाल कि सड़कों पर कितनी बड़ी संख्या पर यहाँ पर श्रद्धालु हैं और किस किस तरह की कावड़ें सड़कों पर आई हुई हैं। फिलहाल अभी आपको लेकर चलते हैं भीमगोड़ा बैराज, और आपको दिखाते हैं भीमगोड़ा बैराज का हाल कि गंगा के अंदर कितना जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो भाई सावन के महीने में मौसम कितनी तेज़ी से बदलता है, अभी आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही हल्की हल्की धूप हो रही थी और अब अचानक से बरसात होने लगी, बरसात हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो सावन के महीने में इसी तरह का मौसम रहता है कि अचानक से ही धूप निकल जाती है और अचानक से ही बरसात होने लग जाती है। तो दोस्तों हर की पौड़ी से निकलकर अब मैं आ चुका हूँ हाईवे पे। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे ये वाला जो रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है यहाँ से दिल्ली के लिए। यहाँ से वापसी वाले जो कावड़ी हैं जो हरिद्वार से अब वापसी कर रहे हैं, वो इस रास्ते से वापसी जा रहे हैं, और ये रास्ता जो है ये रास्ता जा रहा है यहाँ से ऋषिकेश के लिए। तो अभी हरिद्वार की सड़कों का इस तरह का हाल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कावड़िए खड़े हुए हैं। मूर्ति कितने लगे, मूर्ति कहाँ से लेके आए हो? तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर शायद कुछ भंडारा वगैरह चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर ये भीड़ हो रही है। और यहाँ पर हमारे उत्तराखंड पुलिस के जवान भी तैनात हैं। इधर से ये रोड चलती हुई। तो दोस्तों इसके बाद अब आपको सीधा लेकर चलते हैं भीमगोड़ा बैराज, और आपको दिखाते हैं कि इस समय गंगा का जलस्तर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। भीमगोड़ा बैराज में अभी कितना पानी स्टोर किया गया है और वहाँ से कितना पानी हर की पौड़ी के लिए छोड़ा जाए। तो अब हम आ चुके हैं भीमगोड़ा बैराज पर। आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं, ये जो डैम बना हुआ है, ये है भीमगोड़ा डैम, भीमगोड़ा बैराज। और ये जो है ये है गंगा की नील धारा। जो पहाड़ों में जितना भी बारिश हो रही है, जितना भी पहाड़ों से जल आ रहा है, यहीं पर सारा का सारा जल स्टोर किया गया है। यहीं पर जो ये डैम बनाए हुए हैं, यहीं पर पानी को रोक दिया गया है। जैसा कि आपने हर की पौड़ी पर देखा था, हर की पौड़ी पर जल स्तर काफ़ी कम है, तो वो सारा का सारा जल यहाँ पर रोक दिया गया है। और यहाँ जो नील धार यहाँ से आगे बह रही है, उस धार में सारा पानी छोड़ दिया गया है। यहाँ से आगे नमामि गंगे घाट पड़ता है, तो सारा जल यहाँ से जो है वो नमामि गंगे घाट पर जा रहा है, जहाँ पर आपने वीडियो में देखा था कि जल कितना बढ़ा हुआ था, जल का स्तर बहुत ज़्यादा था। और हर की पौड़ी पर जल का स्तर बहुत कम किया हुआ है। तो हर की पौड़ी पर जहाँ जिस चैनल से जल छोड़ा जाता है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। वो चैनल सारे के सारे नीचे डाले हुए हैं, इस वजह से यहाँ से हर की पौड़ी के लिए जल बहुत कम जा रहा है।
और सारा जल नमामि गंगे घाट की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं भीमगोड़ा बैराज पर, वहाँ से आपको दिखाते हैं कि नीलधारा में कितना जल छोड़ा गया है। वहाँ से आपको समझ आएगा कि हरिद्वार में इस समय कितनी बारिश हुई है और गंगा में कितना जल है। तो दोस्तों अब ये देख सकते हो, यहीं से हर की पौड़ी के लिए जो जल है वो छोड़ा गया है। ये सारे के सारे डाम नीचे पड़े हुए हैं, नीचे गिरे हुए हैं, इस वजह से जल ज़्यादा हर की पौड़ी पर नहीं जा रहा। ये आप यहाँ से देख सकते हो, ये हम आ गए हैं दूसरी साइड। यहाँ से जो धार जा रही है, ये बहुत कम जल हर की पौड़ी की तरफ छोड़ा गया है अभी, क्योंकि हर की पौड़ी पर अभी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है शिव भक्तों की। तो हर की पौड़ी पर केवल उतना ही जल छोड़ा जा रहा है जितने में शिव भक्त गंगा में स्नान कर सकें। दोस्तों एक दूसरी धार ये भी है, ये भी हर की पौड़ी की तरफ ही जा रही है। यहाँ भी जल कम ही छोड़ा गया है। सामने आपको पुल दिखाई दे रहा होगा, पुल के बाद ये सारा जल हर की पौड़ी की तरफ जा रहा है। यहाँ से भी जल काफ़ी कम छोड़ा गया है हर की पौड़ी पर। यहाँ से पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ से पीछे ये बैराज है और मुख्य जो धार है, मुख्य धार आपको वो जो सामने बैराज दिख रहे हैं पूरे, यहाँ से सारा जल नीलधार में छोड़ दिया गया है। और यहाँ जो आपको ये वाले जो ये गेट दिखाई दे रहे हैं, ये जो गेट है, यहाँ से जल हर की पौड़ी जाएगा। यहाँ से ये जल हर की पौड़ी जा रहा है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नीलधारा की साइड। भीमगोड़ा बैराज आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कितना जल गंगा में नीलधार में छोड़ा जा रहा है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस समय पहाड़ों पर कितनी बरसात हो रही थी और कितना जल इस समय गंगा में है। आप देख सकते हैं जल कितनी मात्रा में यहाँ से बह रहा है। आप जल का वेग आवाज़ से ही महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तेज़ी से जल छोड़ा गया है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डैम के फाटक में से जब पानी बाहर आता है तो वो कितने वेग से बाहर आता है और उसकी आवाज़ कितनी खतरनाक महसूस होती है। अब मैं आपको उधर जाकर दिखाता हूँ कि पानी कितनी स्पीड से बाहर निकल रहा है और उसकी आवाज़ महसूस करना आप। यहाँ से ये गेट खुला हुआ है, ये देखिए आवाज़ ही आपको इतनी तेज़ सुनाई दे रही होगी। और दोस्तों सामने आप देख सकते हो यहाँ पर 292 आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, 292, 93, 94, यानी कि अभी पानी की यहाँ पर जो गहराई है वो लगभग 290 मीटर है। आप देख सकते हो 92, 90, 290 मीटर गहरा पानी है यहाँ पर। तो सोचिए अगर इसमें अभी कोई चला गया तो उसका क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको ये जो मेरे पीछे पुल दिखाई दे रहा है, ये पूरा पुल इसकी लंबाई लगभग 800 से 1 किलोमीटर की करीब होगी। यानी कि ये जो गंगा नदी है इसकी चौड़ाई भी लगभग 800 या 1 किलोमीटर के करीब होगी। उसके बाद भी इस नदी के अंदर इतना जल है तो आप सोच सकते हैं कि पहाड़ों पर कितनी बरसात हो रही होगी और इस समय यहाँ भीमगोड़ा बैराज पर कितना पानी इकट्ठा है। वीडियो में आप देख सकते हैं ये है नीलधारा की चौड़ाई। और आप नीचे देख सकते हो तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको गंगा का विकराल रूप दिखाया, हरिद्वार में दिखाया कि इस समय कांवड़ के मेले का कैसा हाल है, हर की पौड़ी के दर्शन करवाए और गंगा में इस समय कैसा वेग चल रहा है जल का वो भी आपको दिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए बार बार लेकर आ सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोले की।